हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो द हिंदू और आज तक ने इसे कवर किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एएमसीए कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दिए जाने के साथ ही भारत की 5वीं जो पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट की परियोजना है वो शुरू कर दी गई है। जंगी तैयारी में आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ाया है भारत ने। 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ जो फाइटर जेट का जो प्लान है उसे राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। चर्चा में क्यों है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत जो माध्यम के लड़ाकू विमान है एएमसीए जो कार्यक्रम है उसे मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम भारत ने बढ़ाया है और जो है स्वदेशी यह विमान होगा, जो स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा ये। इस कार्यक्रम को वामिकी विकास एजेंसी एडीए और जो छोटी जो कंपनियां हैं, जो उद्योग विकास है, जो निजी कंपनियां हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उन्हें इसमें समान अवसर मिलेगा। क्या है इस कार्यक्रम के उद्देश्य? यहाँ पे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इसमें आत्मनिर्भरता की ओर भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। यह एक लड़ाकू विमान होगा, इसके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है और यह स्वदेशी जो रक्षा अक्षमता है उसे बढ़ाएगा। उद्योग साझेदारी वामिकी विकास एजेंसी एडीए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो एडीए के साथ मिलकर एएमसीए को विकसित करेगी। समान अवसर, इसमें जो निजी कंपनियां हैं और जो सार्वजनिक और स्वतंत्र जो कंपनियां हैं वो कंसोर्टिया के तहत बोली लगा सकेगी और बोली लगाने के साथ ही उन्हें इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी दी जाएगी। यह एक स्वदेशी विमान होगा। यह एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा जो भारत की वायुसेना को मजबूत करेगा, क्योंकि यह भारत की वायुसेना के लिए ही विकसित किया जा रहा है। अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करें तो एडीए और एएमसीए जल्द ही इसके विकास के चरण के लिए रुचि पत्र जारी करेगा। अब हम बात करते हैं एएमसीए क्या है। यह एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जो विमान है, लड़ाकू विमान है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया जा रहा है और यह अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। अब हम बात करते हैं जो इसका विकास है वो डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। एएमसीए को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की एक जो एडीए है उसके द्वारा इसका विकास किया जाएगा। डीआरडीओ का कहना है कि भारतीय वायुसेना को 2030 तक एक विश्व स्तरीय स्वदेशी विमान जो है वो दे दिया जाएगा और आयात विमान जैसे जो जिस पर हम निर्भर है, जो हमने फ्रांस से भी जो राफेल खरीदे हैं और जो हमारी सुखोई पर निर्भरता है वो इसके आने से कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एएमसीए की क्या है विशेषताएं। इनमें जो एएमसीए है उसमें उन्नत सेंसर का हथियार होगा, रडार, मिसाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक जो युद्ध की प्रणालियां हैं उसमें यह मल्टी रोल निभाएगा, क्योंकि जो रडार है वो आसपास के जो एयर सिस्टम होंगे उन्हें कनेक्ट करेगा। जो मिसाइल है उसे दूर से ही यह रडार से कनेक्ट करके मारने में सक्षम होगा। अब हम बात करते हैं सुपर क्रूज की। यह ऑपरेटर बंदर की जो ध्वनि है उसकी गति से भी अधिक उड़ान भरने की इसमें अक्षमता होगी। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है वो विकास है, क्योंकि स्वचालित निर्णय लेने और नेटवर्क पर केंद्रित होकर यह युद्ध में मदद करेगा। स्टील्थ तकनीक, जो रडार से बचने की जो अक्षमता है, अगर दुश्मन से इसे बचना है तो रडार के माध्यम से यह जो है उस जो मिसाइल है उसे कनेक्ट करेगा, उसे मारने में सक्षम होगा और रडार की सहायता से ही यह जो एएमसीए है इसे अपने आप को बचाने में भी सहायक होगा। एएमसीए कार्यक्रम का कार्यान्वयन मॉडल की जो विशेषताएं हैं अब हम उन पर बात करते हैं। इसमें औद्योगिक साझेदारी होगी, जो इसमें निजी कंपनियां होगी, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होगी वो जो इसमें जिस तरह की भी जो तकनीकी और स्वदेशी तकनीकी विशेषज्ञता है उसमें सहायता करेगी एडीए और जो एएमसीए है, डीआरडीओ है। एएमसीए को बनाने में जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो जो है इसकी सहायता करेगी। प्रतिस्पर्धा की इसमें प्रक्रिया होगी।
इसमें सभी कंपनियों को समान मौका दिया जाएगा, लेकिन इसमें चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर होगी। मतलब जो भी कोई प्रोजेक्ट डालेगा, इसमें जो AMCA है वो एक रुचि पत्र भी जारी करेगा, जिससे जो है वो कंपनियां आवेदन कर सकती है, और आवेदन के बाद इसमें प्रतिस्पर्धा को रखा जाएगा ताकि जो कंपनियां हैं उनका चयन किया जा सके। आवेदन की प्रक्रिया AMCA के विकास चरण के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रुचि पत्र जारी करेगा, जिसके तहत कंपनियां अपनी भागीदारी के लिए आवेदन कर सकेगी। भारतीय कंपनियों को बढ़ावा, इसमें जो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि जो यह मॉडल है वो एयर स्पेस उद्योग को बढ़ावा देगा। जो इसमें निजी कंपनियां हैं जैसे HAL है, टाटा है, L&T है, और जो भी अन्य जो स्वतंत्र कंपनियां हैं वो इस प्रोजेक्ट में जो है उन्हें शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और इसमें जो है स्वदेशी तकनीक का उपयोग भी होगा। जो कंपनियां हैं, अलग अलग जो कंपनियां हैं निजी क्षेत्र की, जो टाटा जो है वो इसमें अलग अलग जो तकनीक का उपयोग किया जाएगा उसमें उसे देने में इस मदद करेगी। AMCA की अब हम तकनीकी विशेषज्ञता की बात करते हैं। अगर इसके वजन और आकार की बात करें तो लगभग 25 टन इसका जो है वो वजन है, और जो राफेल और सुखोई से यह छोटा होगा, लेकिन यह इनसे ज़्यादा चपल और तेज होगा। अगर हम इसकी रेंज और गति की बात करें तो 1000 किलोमीटर से अधिक की इसकी रेंज है, और 1.8 प्लस की जो है वो इसकी मेक गति है। अब हम इसमें हथियार की बात करें तो हवा से हवा और हवा से जो जमीन स्थित मिसाइल है जैसे अस्त्रा और ब्रह्मोस, वो भी जो है इसमें तकनीकी रूप से सक्षम होगी। अगर इंजन की बात करें तो अभी जो है AMCA के 2 चरण में इसका विकास होगा। इसमें पहले चरण में जो है शुरुआत में GE F414 इंजन होगा, लेकिन बाद में जो बनाया जाएगा MK, और जो सेकंड इसमें ये लड़ाकू विमान बनाया जाएगा उसमें AL-51 जो इंजन है वो विकसित किया जाएगा। अब हम इसकी रडार की बात करते हैं। इसे एक्टिव इलेक्ट्रली स्कैन्ड एरे, यह जो विमान है वो रडार को कनेक्ट करेगा और लक्ष्य को, मतलब कई लक्ष्य को एक साथ, यह जो मिसाइल है, ड्रोन है, उन्हें एक साथ यह ट्रैक करके मारने में भी इसमें सक्षम होगा। लो ओवरजेबल डिजाइन, जो रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए विशेष डिजाइन है, इसे स्टिल्थ बनाता है। अब हम बात करते हैं इसकी समय सीमा क्या है, यानी ये जो है वो कब तक बनेगा और कब तक जो स्वदेशी रूप से ये प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। इसके 2 चरण हैं। MK 5वीं पीढ़ी की बुनियादी स्टील्थ क्षमताओं के साथ GE F414 इंजन का इसमें प्रयोग होगा, जिसका पहला प्रोटोटाइप जो है वो 2027 तक उड़ान भर सकता है। इसमें दूसरा है MK2, यह उन्नत संस्करण जिसमें स्वदेशी इंजन और अधिक AI आधारित तकनीक होगी, और यह 2030 के बाद तैयार होगा। अगर हम इसकी रणनीतिक महत्व की बात करें तो अभी भी जैसे हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, और चीन के साथ भी भारत का जो लद्दाख का क्षेत्र है, चिकन नेक कॉरिडोर पर हमेशा जो है वो जो है तनाव बढ़ता रहता है, और दोनों देशों के बीच, चीन और भारत की जो सेना है उनके बीच झड़पें होती रहती है। तो इसके लिए भी रणनीतिक रूप से भी यह महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि AMCA चीन का जो J-20 और पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है AZM जैसे जो है ये 5वीं पीढ़ी का विमान, उनसे मुकाबला करने में सक्षम होगा। अब निर्यात की संभावना भी इसमें बढ़ेगी, क्योंकि AMCA की सफलता भारत को लड़ाकू विमान निर्यातक देश के रूप में भी स्थापित करेगी। मतलब AMCA जो ये प्रोजेक्ट है और जो लड़ाकू विमान है, इसे हम निर्यात भी कर सकेंगे। जैसे अभी हम जो लड़ाकू विमान है, जैसे हमने राफेल को फ्रांस से खरीदा है, तो इस स्वदेशी रूप में अगर हम इसे विकसित कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसे निर्यात के क्षेत्र में भी आगे रखेंगे। तो अभी भी हमने देखा, तो ये जो न्यूज़ थी आज की,
जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, लखनऊ में जो है वो भी एक संयुक्त, जो रूस और भारत का संयुक्त स्वदेशी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। वो भी जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया था। तो जो है स्वदेशी जो उपकरण है, स्वदेशी जो विमान, लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल्स की हम बात करें तो लखनऊ में जो प्रोजेक्ट का जो संयुक्त प्रोजेक्ट था भारत और रूस का, उसका उद्घाटन किया गया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल का उद्घाटन हुआ था। तो भारत जो है वो धीरे धीरे स्वदेशी जो विमान है, मिसाइल है या फिर जो अन्य हथियार है उन्हें बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इससे जो है वो आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। जो भारत में कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, उनमें जो है वो कार्य करने की अक्षमता को आत्मनिर्भरता मिल रही है, रोजगार जो है लोगों को मिल रहा है। तो कई सारे ऐसे जो है फंडामेंटल जो है वो राइट्स है जो इस वक्त कार्य हैं, जो लोग कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें भी रोजगार मिल रहा है और इससे रणनीतिक महत्व भी बढ़ रहा है। क्योंकि अगर जो ये स्वदेशी उपकरण है ये हम उपकरण तैयार कर लेते हैं तो इसका हम निर्यात भी कर सकते हैं। और जैसे हम फ्रांस से राफेल खरीदते हैं, आयात करते हैं, तो हम अगर इस चीज़ का निर्यात करेंगे तो इससे जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।